हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त रवि मीणा। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज मैं आपके लिए आपकी एग्जाम के लिए जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली सीरीज लाया हूं। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिविजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लीवर से, ऑप्शन नंबर बी किडनी से, ऑप्शन नंबर सी आंख से, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क से। तो गाइज, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किडनी से। गाइज, आपको पता है किडनी क्या करती है? जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड को छानने का कार्य करती है। ब्लड को क्या करती है गाइज? छानने का कार्य करती है। जब दोस्तों आपकी किडनी फेल हो जाती है तो दोस्तों ब्लड का छनना रुक जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड का छनना रुक जाता है, तो फिर ब्लड को कृत्रिम तरीके से छाना जाता है। दोस्तों ब्लड को कृत्रिम तरीके से छाना जाता है, और दोस्तों ब्लड को कृत्रिम तरीके से छानने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे ही डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसके आगे हीमो और लगा दिया जाता है, और हीमो डायलिसिस दोस्तों इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो मेरे भाई किडनी से संबंधित है। किडनी क्या करती है? ब्लड को छानने का कार्य करती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों हमारी किडनी फेल हो जाती है तो दोस्तों ब्लड होता है उसको कृत्रिम तरीके से छाना जाता है। दोस्तों ब्लड को कृत्रिम तरीके से छानने की एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस, और दोस्तों इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। डायलिसिस के आगे हीमो शब्द लगा दिया जाता है, और दोस्तों बन जाता है हीमो डायलिसिस। तो गाइज, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में मूत्र निर्माण का कार्य होता है? एक्चुअली में गाइज टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर मूत्र है। शरीर के किस अंग में मूत्र निर्माण का कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए थैली मूत्राशय, ऑप्शन नंबर बी मूत्र वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी किडनी। दोस्तों किडनी क्या करती है? इस किडनी में हमारा जो मूत्र होता है, इस मूत्र का निर्माण होता है। किडनी में क्या होता है दोस्तों? मूत्र का निर्माण होता है। ये ब्लड को छानने का कार्य करती है। दोस्तों ये मूत्र जमा जाकर के कहाँ होता है? तो दोस्तों ये थैली मूत्राशय में जाकर के जमा होता है, थैली मूत्राशय में जाकर के इकट्ठा होता है। दोस्तों मूत्र वाहिनी होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, और दोस्तों यह एक प्रकार की नली है। दोस्तों इस नली की सहायता से क्या होता है, जो किडनी में जो मूत्र बना है उसे दोस्तों मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है मूत्र वाहिनी की सहायता से। गाइज, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। शरीर के किस अंग में मूत्र निर्माण का कार्य होता है? तो दोस्तों किडनी में होता है। किडनी में क्या होता है दोस्तों? मूत्र निर्माण का कार्य होता है। दोस्तों ये मूत्र जमा कहाँ जा करके होता है? तो दोस्तों थैली मूत्राशय में जा करके हमारा मूत्र इकट्ठा होता है। दोस्तों मूत्र वाहिनी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। यह एक प्रकार की नली होती है। दोस्तों इस मूत्र वाहिनी की सहायता से किडनी में जो मूत्र बना है उसे मूत्राशय तक लेकर जाया जाता है। तो गाइज, ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अगर आपने हमारी ब्लड, प्रजनन तंत्र, विटामिन, श्वसन तंत्र आदि की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में होने वाली अस्मरी में ज्यादातर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम फास्फेट। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों अस्मरी जो किडनी होती है, हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी में जो पथरी होती है ना, पथरी जिसे आप
किडनी स्टोन भी कहते हो। तो दोस्तों उस किडनी स्टोन को हिंदी में अस्मरी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा हो जाता है हमारी किडनी में। दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों CaC2O4। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। मानव गुर्दे में होने वाली अस्मरी से ज्यादातर होता है, मानव गुर्दा में होने वाली अस्मरी में ज्यादातर होता है। अस्मरी दोस्तों पथरी को कहा जाता है, जो किडनी स्टोन होता है उसे कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस जो किडनी स्टोन होता है इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने के कारण हमारी किडनी में पथरी हो जाती है। दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaC2O4। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो गाइज आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर का जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा हमारी जो किडनी होती है इस किडनी से छनता है, इस किडनी में होकर के गुजरता है। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, वक्र की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो वक्र होता है वो किडनी को कहा जाता है। और किडनी की जो इकाई होती है दोस्तों, किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, वह है दोस्तों नेफ्रॉन। वो क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन है। उसी तरीके से जो न्यूरॉन होती है दोस्तों, वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। वक्र दोस्तों किडनी को कहा जाता है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, और दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। जबकि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन का एक भाग है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन के आधार पर जीवों के कितने प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों वह कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है दोस्तों अमीनोटेलिक, नंबर 2 पर आता है यूरियोटेलिक, नंबर 3 पर आता है यूरिकोटेलिक, नंबर 4 पर आता है अमीनोटेलिक। गाइज नंबर 1 की बात की जाए अमीनोटेलिक। दोस्तों ये अमीनोटेलिक होते क्या है? जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं सर्वाधिक, उन्हें अमीनोटेलिक कहा जाता है। जो जीव सर्वाधिक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं सर्वाधिक, उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जो जीव एमिनो अम्ल का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं उन्हें एमिनोटेलिक कहा जाता है। गाइज मैं आपका एक बार और फिर रिवीजन करवा देता हूं। उत्सर्जन के आधार पर जीवों को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है अमीनोटेलिक, जो जीव सर्वाधिक अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक कहा जाता है। दोस्तों नंबर 2 पर है यूरियोटेलिक, जो जीव सर्वाधिक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। नंबर 3 पर है यूरिकोटेलिक, जो जीव सर्वाधिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। नंबर 4 पर है एमिनोटेलिक, जो जीव सर्वाधिक एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों उन्हें एमिनोटेलिक कहा जाता है। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमीनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी गुआनोटेलिक। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमीनोटेलिक।
गाइज अमीनोटेलिक जो जीव होते हैं ये सर्वाधिक अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और दोस्तों इन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इन जीवों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो गाइज बेसिकली बात है, अगर इन जीवों को पानी की अधिक आवश्यकता होगी तो दोस्तों ये जीव कहाँ रहेंगे, ये जीव पानी में रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो इनका उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों, तो जितने भी जलीय जंतु है, जितने भी दोस्तों जलीय जंतु है, जैसे कि मछली हो गई दोस्तों, मेंढक हो गई, मछली, मेंढक, ये सभी दोस्तों अमीनोटेलिक के अच्छे उदाहरण हैं। गाइज मैं आपका एक बार और फिर रिवीजन करवा देता हूं। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं सर्वाधिक, उन्हें दोस्तों अमीनोटेलिक कहा जाता है। इन जीवों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और दोस्तों अधिक पानी की आवश्यकता रहेगी तो दोस्तों बेसिकली बात है कि दोस्तों वो कहाँ पे रहेंगे, वो जल में रहेंगे। तो दोस्तों इनके जो उदाहरण होते हैं वो जलीय जंतु है, जिनमें दोस्तों मछली आता है और दोस्तों मेंढक है, ये उभयचर में आता है। दोस्तों मेंढक किस में आता है, उभयचर में आता है, लेकिन दोस्तों ये भी अमीनोटेलिक का ही एक अच्छा उदाहरण है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज मैं बता दूं उत्सर्जन तंत्र के दोस्तों मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको पता होगा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो अच्छे से करवा देता हूं। दोस्तों आप सोच सकते हो इन क्वेश्चनों में दोस्तों मैं उत्सर्जन तंत्र के आपको लगभग 200 से लेकर के 250 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है जलीय जीवों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। दोस्तों जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों अमीनोटेलिक। क्या कहा जाता है दोस्तों, अमीनोटेलिक कहा जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। और दोस्तों ये जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों इसके उदाहरण क्या क्या है, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जितने भी जलीय जीव है दोस्तों, मछली हो गई, मेंढक हो गई, ये सभी दोस्तों इनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्तों, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अर्थात दोस्तों ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं सबसे ज्यादा वह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमीनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी गुआनोटेलिक। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक। दोस्तों यूरियोटेलिक दोस्तों जो जीव होते हैं वो सर्वाधिक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वह सर्वाधिक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों इसके उदाहरण क्या क्या है, उनमें उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। उदाहरण अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी दोस्तों स्तनधारी है, जितने भी स्तनधारी है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, कुत्ता, ये सभी दोस्तों यूरियोटेलिक जीव है। और दोस्तों ये किसका उत्सर्जन करते हैं मेरे भाई, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अमीनोटेलिक जो जीव होते हैं उनकी तुलना में इन्हें थोड़ा कम पानी की आवश्यकता होती है। अब चलता हूं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है स्तनधारी का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिया। अभी मैंने बताया दोस्तों जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं सर्वाधिक उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों यूरियोटेलिक। और दोस्तों इसका उदाहरण मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था दोस्तों जितने भी हमारे स्तनधारी है, ये स्तनधारी दोस्तों क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। गाइज मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। जो जीव यूरिया का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। और दोस्तों इसके उदाहरण क्या क्या है, तो जितने भी हमारे स्तनधारी है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, ये सभी दोस्तों स्तनधारियों के उदाहरण हैं। और दोस्तों ये जीव कैसे हैं, ये जीव दोस्तों यूरियोटेलिक है क्योंकि ये यूरिया का उत्सर्जन सर्वाधिक करते हैं। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।